अस्सलाम वालेकुम अरशद खान साहब, आप समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, आप समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ जो है पदाधिकारी हैं, पूर्व विधायक हैं और मदर टेरेसा फाउंडेशन के कर्ता धर्ता हैं। हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये जो अभी समाजवादी पार्टी की इतनी लहर चल रही थी चुनाव में और करीब करीब 99% लग रहा था कि अखिलेश जी जो है शपथ लेने जा रहे हैं, और ऐसा क्या हुआ जो ऐसी शिकस्त हो गई? असल में बहुत सारी कमियां रह गई चुनाव लड़ने में। जी, मसलन जिसके नाते से रिजल्ट सही नहीं आया। नहीं, मसलन क्या कमियां रह गई? मसलन एक तो संगठन की कमी थी। जी, प्रदेश अध्यक्ष संगठन की कमी। जी, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल जी, पौने 5 साल तक वो अकेले प्रदेश अध्यक्ष रहे। कोई प्रदेश की कमेटी नहीं थी। जी, प्रदेश की कमेटी बनी 2 महीने पहले। जी, न कोई उपाध्यक्ष था, न कोई महासचिव, न कोई सचिव था। जी, तो जब कोई पदाधिकारी नहीं होगा, जी, पार्टी कैसे चलेगी? बिल्कुल सही फरमाया। सर, एक सवाल यहीं पे कि क्या शिवपाल यादव जी की कमी खली? बात तो अभी पूरी नहीं हुई। जो पहला सवाल था बहुत इम्पोर्टेंट सवाल। अच्छा, चलिए बोलिए, आप उसी पे बोलिए, मैं सॉरी। तो इसी तरह से बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी बनाया आदरणीय अखिलेश यादव जी ने। जी, लेकिन इलेक्शन के 1.5 महीने पहले बनी। जी, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद ही बांटते रह गए। जी, कोई समाज में जाके अपना परिचय भी नहीं दे पाए कि हम समाजवादी बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी के अध्यक्ष हैं। जी, इसी तरह जो मुसलमान वोट देश वोट है बड़ा समाजवादी पार्टी का, जी, उसका एक संगठन है अल्पसंख्यक सभा समाजवादी पार्टी। जी, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष भी 3 महीना पहले बने। जी, तो 3 महीना पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष बने, जी, तो खाली पद बांटते रह गए। जी, जमीन पे नहीं उतर सके, जी, टाइम नहीं था। तो एक तो फौज बहुत बड़ी थी, उससे काम नहीं लिया गया। जी, और दूसरे टिकट सही नहीं बटे। जी, सैकड़ों सीटों पर टिकट दे दे के बदला गया। जी, टिकट का बंटवारा अगर 6 महीने पहले हो जाता जी, और फिर समाजवादी पार्टी 250-300 सीटें जीत सकती थी। जी, तो टिकट बांटने के लिए कोई कमेटी हमारे पास राष्ट्रीय स्तर पर नहीं है। जी, सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अपना जो लोग भी समझा ले जाए, मशवरा ले जाए, अपना टिकट बांट देते हैं। तो अगर कोई संसदीय बोर्ड होता, कमेटी होती, जी, पैनल बना के 3-3 के देती, जी, तो उसमें से अगर डिसीजन होते तो शायद टिकट सही बढ़ते। जी। सर, एक सवाल यहीं पे पूछूं, मुलायम सिंह यादव साहब जिस तरह से जो है संगठन को मजबूत करके सबको विश्वास में लेके सभी धर्म जातियों को लेकर चलते थे और टिकट बांटने में भी जो है एक तरह से ईमानदारी होती थी, उसके मुकाबले क्या अखिलेश यादव में अभी उतनी परिपक्वता नहीं है, या वो अभी जो है अपनी जो आसपास के चाटुकारों की मंडली है उससे गुमराह हो गए? नहीं, हम गुमराह होने की तो नहीं कह सकते, लेकिन हमें जानते हैं। मैंने तो बता दिया आपको। जी, अगर 6 महीने पहले जी, एक पैनल बनता, जी, सीनियर नेताओं की 5-6 कमेटियां बन जाती 2-2 चर्चा की, जी, जो हर विधानसभा में जाके चेक करते जी, और 3-3, 4-4, 5-5 का पैनल जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष मान लेते, बना के भेजते कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जी सर, 4-4, 5-5 कैंडिडेट हैं, जी, उसमें से डिसीजन होते जी, तो शायद समाजवादी पार्टी आज बहुमत की सरकार में होती, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री होते। जी। सर, एक तो सवाल और जी, अच्छा आप बोलिए सर। मैंने तो बता दिया, संगठन और टिकट ये सबसे बड़ा बात थी, बाकी लहर तो थी ही। अच्छा, ये असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हैं लास्ट मोमेंट में कह रहे थे कि अगर हमें 20 सीटें भी दे देंगे अखिलेश तो हम ध्रुवीकरण जो है हिंदुत्व का ना हो, मुस्लिम वोट ना बटे, मैं उनके साथ आऊंगा। तो क्या असदुद्दीन ओवैसी को लेकर अखिलेश को ये साबित करना चाहिए था कि ये बीजेपी की बी टीम नहीं है? देखिए तो क्या है कि ओवैसी साहब, असदुद्दीन ओवैसी साहब जो तरीक़ेकार है काम करने का, जी, वो मुसलमानों को गोलबंद कम करते हैं, हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ गोलबंद कर देते हैं। जी, बिल्कुल सही। अब वो भाषण दे इंशाअल्लाह योगी को मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा। जी,
एक तो अल्लाह मियाँ इतना बड़ा लगा दिया, धीरे से कह लेते, मन में कह लेते अल्लाह मियाँ का नाम। सही बात है, बिल्कुल सही। तो भगवान वालों ने कहा ठीक है, हम देखते हैं तुम्हारे अल्लाह मियाँ कैसे टिकट नहीं बनने देते हैं। जी तो हिंदुओं में उनकी बातों का रिएक्शन होता है। इस मुल्क में मुसलमान लीडरशिप ऐसी चाहिए, होनी चाहिए जी जो अकबर जैसी हो, जी दिल से मुसलमान हो, कभी टीका भी लगा ले, कभी टोपी भी लगा ले, जी जिसका इस्लाम टोपी लगाने पे खतरे में न पड़े, जिसका इस्लाम टीका लगाने पे भी खतरे में न पड़े, एकदम सही फरमाया। जो सबको लेके चले, जी हिंदू सिख ईसाई बौद्ध पारसी जैन दलित आदिवासी, जो सबको लेके चल सकेगा वही मुस्लिम लीडर इस मुल्क में कामयाब होगा। जी सर। औरंगजेब जैसी लीडरशिप इस मुल्क में मुसलमानों को खत्म कर देगी। जी और इस मुल्क में अकबर जैसी लीडरशिप चाहिए। जी तो ये सबसे बड़ी कमी है उनके पास जी कि वो जो है, एक तो उनका नाम, वही पहली गलती बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। जी दूसरी गलती बहुत अच्छे लीडर हो के भी डॉक्टर फैदी ने किया था। जी तीसरी गलती ओवैसी के बाप दादाओं ने ओवैसी कर रहे हैं। जी इंडियन नेशनल कांग्रेस पहले पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, अंग्रेजों ने बनाया था इसे हिंदुस्तान पे हुकूमत करने के लिए, हिंदुस्तानी गरीब। जी बाद में नेहरू जी ने इसे पार्टी बनाया इंडियन नेशनल कांग्रेस को। जी तो नेहरू जी ने बगल में मौलाना आजाद को बैठाया, जी जगजीवन राम को बैठाया, जी सिखों को बैठाया, दलितों को बैठाया, ईसाइयों को बैठाया, सबको लेके जी कहा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जी पूरे देश का रिप्रेजेंट करती है, पूरे सभी हिंदुस्तानियों को लेके चलेगी। जी लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना भी कांग्रेस में थे, अलग में पार्टी बना दिया इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। मुस्लिम छापना जरूरी था? हाँ, एकदम सही सवाल आपका। जी अगर इंडियन यूनियन लीग नाम रखते जी और कहते जी कि हिंदू सिख ईसाई बौद्ध पारसी जैन दलित आदिवासी जैसे हमारे बुजुर्गों ने हुकूमत किया सबको लेके चले, जी उसी तरह इंडियन यूनियन लीग हिंदुस्तान पे हुकूमत करेगी और हिंदू सिख ईसाई बौद्ध पारसी जैन मुसलमान जी सबको बराबर मानेगी, सबको इंसाफ देगी। जी तो शायद वो प्रधानमंत्री हुए होते, देश न बटा हुआ था। जी एक तो कांग्रेस से निकल कर उन्होंने नारा दिया मुस्लिम लीग हो, मुस्लिम लीग में आओ, और बाकी लोग कहाँ जाओ। जी सही बात है। डेमोक्रेसी है तो आप सबकी बात ही नहीं करोगे, मुस्लिम लीग हो, यही नारा लगा था, मुस्लिम हो मुस्लिम लीग में आओ, और बाकी लोग जहन्नुम में जाओ। हाँ बिल्कुल गलत। देश ही बट गया और मुसलमान पाकिस्तान का भी, बांग्लादेश का, हिंदुस्तान का मोहम्मद अली जिन्ना की एक गलती से सदा भुगत रहा है। सही कह रहे हैं आप। एक आदमी गलती करता है जी जी तो उसका परिवार तबाह होता है। बिल्कुल सही है। लीडर गलती करता है पूरी कौम तबाह होती है, पूरा मुल्क तबाह होता है। बिल्कुल सही है। आज जो है चीन, रूस, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उनकी सनक से वर्ल्ड वार के कगार पे दुनिया खड़ी है। एकदम सही है। तो लीडर जब गलती करता है तो पूरी दुनिया भी तबाह होती है, मुल्क तबाह होता है, कौमें तबाह होती है। जी तो पहली गलती हुई कि उन्होंने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग रखा और मुस्लिम हो मुस्लिम लीग में आओ नारा लगाया। जी दूसरा पार्टी बनी, डॉक्टर अब्दुल जलील फरीदी साहब ने बनाया। जी वो बहुत अच्छे नेता थे, बहुत अच्छे इंसान थे, अल्लाह उन्हें जन्नत दे। जी और वो सोशलिस्ट पार्टी में जी एमएलसी थे। जी डॉक्टर लोहिया चंद्रभान गुप्ता साहब। जी बिल्कुल सही है। एमएलसी किस पार्टी से? सोशलिस्ट पार्टी से। वहाँ से अलग हुए पार्टी बनाया मुस्लिम मजलिस। क्या मतलब भाई? जी गलत। हाँ जी मुस्लिम मजलिस बना के क्या उखाड़ लेंगे? जी हाँ आपको कोई ऐसा नाम रखते जिसमें सब लोग आ जाते। जी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 1 किलोमीटर का नाम है, किसी को याद नहीं होगा। सही बात है। एक तो तितलौकी, दूसरे जली नीमगीदार, एक तो मुसलमान, दूसरे मुस्लिम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। एकदम सही कह रहे हैं आप। नीम और जीम हिंदू कैसे जुड़ेगा? जी बिल्कुल नहीं जुड़ेगा। सही बात। हिंदू क्यों जुड़े? अगर कोई हिंदू बेवकूफी जाकर टिकट भी लेगा तो उसे हिंदू ही वोट नहीं देंगे। जी बिल्कुल नहीं देंगे। जैसे मुसलमान बीजेपी की टिकट लेके आए मुसलमान वोट नहीं देगा। एकदम सही कहा आपने। उसी तरह कोई हिंदू अगर गलती से जुड़ भी गया नीम के नाम पे जी तो जीम हो जाएगा, वो नीम रह जाएगा न जीम रह जाएगा। सही कह रहे हैं आप एकदम। न मुसलमान रह जाएगा न हिंदू रह जाएगा, किसी को वोट नहीं पाएगा। जी तो एक तो नाम गलत, जी इनका बयान गलत, बोलने का तरीका गलत। जी ऐसा इंशाअल्लाह माशाअल्लाह लगाएंगे साला हिंदू भड़क जाए इस मुल्क का। जी अरे इंशाअल्लाह माशाअल्लाह दिल में कह लो, जबान पे जोर से चिल्लाने की जरूरत थोड़े है। जब जिस मुल्क में नफरत पैदा की जा रही मुसलमानों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ, जी तो ये कह रहे हैं इंशाअल्लाह
योगी को मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा। तुम क्या उखाड़ लोगे भाई? जी सही बात है। जिस स्टेट में तुम्हारे बाप दादा पैदा हुए, जहाँ MIM का जन्म हुआ, जी वहाँ तो तुम 8 सीटों से ज्यादा आज तक लड़ाए नहीं। जी जब आंध्रा था तभी भी 8 सीट से ज्यादा नहीं लड़ाए, और 2, 3, 4, 5 जी तीसरी बार तो 8 आपके साथ जीते हैं। जी और माशाल्लाह सब मुसलमान जीते, हिंदू कोई नहीं जीता कभी इनकी पार्टी से वहाँ। जी मतलब मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, ओनली फॉर मुस्लिम, नॉट फॉर एवरीबडी। जी समझे आप? एकदम सही 8 कह रहे हैं। सीट आपकी साथ जीते, सब मुसलमान, जी बिना खतना वाला कोई नहीं। जी समझे आप? जी और जब 70 सीट, अब तेलंगाना बन गया तो तुम लड़ाओ ना 70 सीट पे। सही बात है। वहाँ तो भोसड़ी के तुम लड़ाते हो 7 सीट 8 सीट, जी और यूपी में आके 100 सीट लड़ा के हराने के लिए आ गए। जी हाँ, मेरी जी। सीट पे लड़ा दिया, 6,500 वोट वो खत्म हो गया। जी मैं 7,000 वोट से हार गया, 90 वोट पाके, 90,000 पाके। एकदम सही कह रहे हैं आप। समझे आप? जी 100 सीट पे लड़ा के इन्होंने कितनी सीटें हरा दिया। जी तुम साले कैसे हरा सकते हो? कोई बुरा बताओ, कैसे लोग बताओ ना। जी हाँ, तुमको कोई खड़ा कर लेगा तो साला अछूत हो जाएगा, हिंदू भाग जाएगा तुम्हारी जी। शक्ल देख के। जी तुम हिंदुओं के लिए बोलते नहीं, उनकी लड़ाई नहीं लड़ते, जी तो कैसे तुम्हारे साथ खड़ा होगा? एकदम सही कह रहे हैं सर। एक सवाल यहाँ पे पूछे, मैं ये कह हाँ, रहा हूँ कि बोलो। असदुद्दीन की ये नकारात्मकता और ये गलत तुष्टीकरण की राजनीति को क्या आप जैसे सीनियर लोगों के होते हुए उत्तर प्रदेश में मात्र 20 सीटें देकर किनारे किया जा सकता था? नहीं, 20 सीट देते 100 सीट और हार जाते हैं। अच्छा उसकी वजह है, जी अभी हम सपा से हम लड़े। जी हाँ, हम कैसे लीडर हैं आप जानते हैं, हिंदू जी मुसलमान सबको बिल्कुल है, लेकर मुझे चले। मालूम है जी सर। जी अभी हम भाजपा से लड़ रहे हैं, कितना वोट पाएंगे? हाँ एकदम सही कह रहे हैं। जो मुसलमान वोट है वो भी नहीं मिलेगा, जो अदर वोट्स हैं वो भी नहीं मिलेगा। एकदम सही फरमाए आप। अभी हम भाजपा से पार्टी बना गठबंधन करने, कितना वोट पाएंगे? हाँ बिल्कुल वो सही कह रहे हैं। तो जैसे, हाँ, तो वैसे ही गठबंधन करके क्या कोई पाएगा? क्या कोई पाएगा? जी 2, 4, 5 सीट जीती है, वहाँ बिहार में क्या उखाड़ ले रहे हैं? नहीं सर, हम ये कह रहे हैं कि अगर लखनऊ में उत्तर प्रदेश में 100 सीटें ये ना लड़ाते तो जो 100 सीटों पे समाजवादी डैमेज हुई है वो ना होती। मैं इस सेंस में क्वेश्चन कर रहा हूँ। और समझ रहे हैं, लेकिन 100 सीटें और हार जाते हैं उनकी वजह से। अच्छा समझे आप? और अपनी शक्ल बदले, पहले अकबर बने, जी औरंगजेब न बने। जी एकदम सही कह समझे रहे हैं आप? जी पहले अकबर बने तब कोई हाथ मिलाएगा, औरंगजेब से नहीं कोई हाथ मिलाएगा। यहाँ अकबर ने इतना बड़ा सम्राट मुगलिया सल्तनत बनाया, जी और औरंगजेब बने, बढ़िया हुकूमत चलाया, लेकिन औरंगजेब के बाद पूरी मुगलिया सल्तनत धीरे धीरे खत्म होने लगी। एकदम सही कह रहे हैं, डाउनफॉल वहीं से हुआ। जी जब तक हिंदुओं का, सिखों का, ईसाइयों का, दलितों, आदिवासियों का आप दिल नहीं जीतेंगे, जी इस मुल्क में कोई मुस्लिम लीडरशिप पनप नहीं सकती। जी और वो लीडरशिप मुसलमानों की ज़ेर हलाल होगी, नुकसानदेह होगी। समझे आप? जी सर, एक सवाल अगर हम पूछें कि मायावती का दोगलेपन की वजह से भी समाजवादी पार्टी को नुकसान हुआ, जिस तरह वो खत्म हो हुआ गई? है, थोड़ा बहुत हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ है। मायावती खुद खत्म हो गई। जी हाँ, वही तो, वो समझे खत्म आप? तो हुई लेकिन नुकसान कर दिया मुसलमानों को, बहुत टिकट दे दिए थे तो वोट तो कटे हैं ना समाजवादी मुसलमान पार्टी। नहीं, बसपा को वोट नहीं दिया, मुसलमानों ने 2, 4, 5 हजार वोट दिया, कहीं 10,000 दिया है थोड़ा बहुत। जी जी वो तो देखो 10 पार्टियां खड़ी होंगी, तो समझदारी मुसलमानों की है कि किसको वोट देना है। बिल्कुल सही है, लेकिन इस बार तो समझदारी दिखाई ना, मुसलमानों ने तो बहुत जोर से वोट दिया समाजवादी पार्टी वोट को। दिया, मेरी सीट पे 20,000 वोट बांट दिया मुसलमानों ने। हाँ वो गड़बड़ हो गया, वो असदुद्दीन की वजह से, और दूसरे लोग सही कह रहे हैं। अरे कांग्रेस का मुसलमान लड़ा था, कहीं लड़ाई नहीं था, 12,000 वोट पा गया, 10,000 मुसलमान दे दिया, लेके बस्ता लेके बैठ गए। 50 सीट का 50 वोट 60 वोट एक चम्मच में एक बूथ पे दिला दिया, उधर 12,000 वोट पा गया, 10,000 मुसलमान वोट पा गया। सही कह रहे हैं आप। बसपा से मुसलमान आ गया, 3-4 हजार वोट। हाँ, नहीं तो आपकी MIM टीम को तो साढ़े 6,000 माशाल्लाह से जो थी। निकली जाती इंशाल्लाह, क्योंकि जिस तरह का मैं माहौल 90,000 वोट पाया। हाँ बताइए। 46, 47,000 वोट सपा पा के जीती थी, मैं 90,000 वोट पा के हार गया। बताइए, सही कह रहे हैं आप। समझे आप? अच्छा सर, अब आप जो है एक सीनियर लीडर होने के नाते आप क्या महसूस करते हैं योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर नीति और सांप्रदायिकता के घोड़े पे सवार होकर जिस तरह से जो है मुस्लिमों और दलितों को जो है बर्बाद करने की नीति अपना रहे, उससे समाजवादी को कैसे निपटना चाहिए? समाजवादी कैसे निपटेगी, ये तो अखिलेश यादव जी बताएंगे। जी
समझे आप, उनको इसका विरोध करना चाहिए, कर रहे हैं और मजबूती से करना चाहिए। जी जहाँ भी जुल्म अत्याचार हो, चाहे मुसलमान को, दलित को, हिंदू को, मजबूती से खड़े होना चाहिए जी और मजबूती से खड़े हो रहे हैं, लेकिन और मजबूती से खड़े होना चाहिए। जी। नंबर 1 ये हो गया। जी अब हम क्या रहे हैं और मुसलमान क्या करें, पहले इससे आ जाइए। असली बात है, जी असली बात है ये, जी समझे आप। जी। क्योंकि अभी तक जो मैं बोल गया शायद कोई दूसरा मुसलमान लीडर नहीं बोल सकता। मुझे मालूम है ना, आपका तो मैं आज से थोड़ी जान रहा हूँ, जब से आप डॉक्टर मसूद साहब के साथ थे तब से मैं आपके भाषण और सारी चीजें फॉलो कर रहा हूँ। जी। तो मोटी बात ये है जी कि मुसलमान जो है क्या करे। हमने बहुत थिंक किया, जी। पहले भी थिंक किया था, इसीलिए पार्टी हमने बनाई थी, नाम रखा था नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी। एकदम बढ़िया नाम था, एकदम सही कह रहे हैं। और उसमें हिंदू भी काफी जुड़े थे और जीते भी थे, दिल्ली जैसी जगह जीता, हिंदू MLA जीता, चेयरमैन जीते। जी जीते। और कहीं भी कम्युनिज्म नहीं फैला हम लोग वैसे। नहीं था, बिल्कुल नहीं था। समझे आप। जी। तो सबको, हर कौम ताली बजाती थी, हर कौम जुड़ती थी। एकदम सही, और टिकट भी लेते थे और जीतते भी थे। सही कह रहे तो हैं। उसी रिसर्च से हमने ये पार्टी नहीं बनाया था, नाम रखा था नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी। ये आजादी के बाद पहला तजर्बा था। जी। समझे आप। बहरहाल जी। अब जो है फिर हमने जब पार्टी खत्म किया, जो मुसलमान वोट नहीं देता था कायदे से, जी। और बीजेपी हराने के नाम पे भाग जाता था, हम लोग फिर खाली हाथ रह जाते थे। एकदम सही सही आप कह रहे हैं। तो इसलिए फिर पार्टी खत्म किया, तो हमने सोचा आप क्या करें। जी। बहुत रिसर्च किया, अल्लाह से बड़ी दुआ किया। जी। तो अल्लाह ताला कोई रास्ता बताइए जी। तो मुसलमान कैसे सर्वाइवल करे, दलितों पिछड़ों को इंसाफ कैसे मिले और इस मुल्क को अमन का गहवारा कैसे बनाए। जी। कई महीने सोचता रहा, दुआ करता रहा, फिर रास्ता मिला। जी। फिर हमने मदर टेरेसा फाउंडेशन बनाया। जी। अम्बेडकर सेना बनाया, दोनों हमने बनाया। जी। और पूरे मुल्क में उसका संगठन आप जानते हैं, पूरे देश में। मुझे मालूम है। जी। और नेलोपा से 1000 गुना बड़ा संगठन है, पुरानी पार्टी। जी। और हर कौम जुड़ी है हमारे साथ, ईसाई भी, दलित भी, हिंदू बम्पर जुड़े। जी। अच्छे अच्छे लोग जुड़े माशाल्लाह। जी। अब क्यों बनाया, क्या करना है, जी। बहुत अहम सवाल और जवाब है, जी। जो शायद दुनिया में कोई आपको न दे सके। जी जी बिल्कुल, मैं यही सब क्योंकि दुनिया में अगर किसी के पास इस सवाल का जवाब होता कि मुसलमानों की प्रॉब्लम क्या है, हल क्या है, जी, तो आज मुसलमान जूता न खा रहा होता, आलमी बना पर हिंदुस्तान में। एकदम सही कह रहे हैं। जी। अब जो मेन चीज पेश करने जा रहे हैं, जो अहम है, आज की जरूरत है। जी। और हिंदुस्तान बहुत अच्छा है, मुल्क बदल सकता है, 5 साल 10 साल पूरा मुल्क बदल जाएगा। जी। खाली थोड़ा सबको काम करने की जरूरत है। जी। 58 मुल्कों में आज मुसलमानों की हुकूमत है। जी। दुनिया में। जी। कहीं बादशाह है, कहीं प्राइम मिनिस्टर है, कहीं राष्ट्रपति है। जी। दुनिया के सभी मुस्लिम मुल्कों में गैर मुस्लिम मजहब के लोग भी रहते हैं। बिल्कुल रहते हैं। जी। सभी मुल्कों में दूसरे मजहब के लोगों के साथ इंसाफ दिया जाता है, बराबरी दी जाती है। जी। कहीं भी मजहब के नाम पर नाइंसाफी नहीं होती। एकदम सही है। नहीं होती, ये एक बड़ी अच्छाई है। जी। दुनिया के सभी मुस्लिम मुल्कों में जहाँ मुसलमानों की हुकूमत है, दूसरे मजहब के लोगों को बराबरी दी जाती है, इंसाफ दिया जाता है, और कोई भी मजहब के नाम पर नाइंसाफी नहीं होती। जी। और पूरी दुनिया में कहीं कोई मुसीबत आती है तो मुस्लिम मुल्क मदद करते हैं। जी। मुस्लिम मुल्क मदद करते हैं। जी। बाढ़ हो, सूखा हो, जलजला हो, बीमारी, महामारी, पूरी दुनिया मदद करते हैं। बस बेवकूफ़ी में ढिढोरा नहीं पीटते। जी। अगर आप मदद कर रहे हैं तो ढिढोरा ही पीटना चाहिए, ताकि दुनिया जाने की आप मदद कर रहे हैं। एकदम सही है। भारत जैसे बड़े मुल्क में जब कोरोना की सेकेंड वेव आई, जी, तो लाखों लोग रोज मरने लगे दिल्ली से लेकर पूरे मुल्क में ऑक्सीजन और गैस सिलेंडर की कमी से। जी। तो पहली मदद का जहाज सऊदी अरब का आया। जी। तुर्की ने, ईरान ने, मिस्र ने, दुनिया के सारे मुस्लिम मुल्कों ने भारत जैसे बड़े मुल्क की मदद किया। एकदम किया, सही कह रहे हैं। ये बड़ी अच्छाई है कि पूरी दुनिया में मदद करते हैं। जी। और अपने मुल्क में सबको इंसाफ देते हैं। जी। इसके बाद भी एक मुस्लिम लीडर का नाम बताइए, एक मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति का नाम बताइए, बादशाह का नाम बताइए, जी, जो दुनिया के दूसरे मजहब के लोगों में मकबूल हो, लोकप्रिय हो, पॉपुलरिटी रखता हो। एकदम आप सही कह रहे हैं। है कोई? बस एक ही है, थोड़े उभर रहे हैं, टर्की के जो हैं। अरे ही इज द लीडर ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी। हाँ, मुस्लिम कम्युनिटी। ही इज द हीरो ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड। मैं, मेरा सवाल सुनिए, दूसरे मजहब के लोगों की बात कर रहा हूँ। हाँ, दूसरे मजहब के लोग जो है
नहीं तवज्जो देते हैं और कोई नहीं है। तवज्जो नहीं देते, पसंद ही नहीं करते हाँ, किसी को। जी एकदम सही है। यही दुनिया के मुसलमानों की प्रॉब्लम। जी हमारा दुनिया का कोई लीडर दूसरे मजहब के लोगों में पसंद नहीं किया था, पॉपुलरिटी नहीं रखता, पॉपुलर नहीं। बिल्कुल सही है। तो जो इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ नफरतें पैदा की गई, किसके कहने खत्म होगी? जी कि दुनिया कैसे हमारे करीब आएगी? जी अब उसका एक लाइन में जवाब सुन लीजिए, बाकी बहुत बड़ी थेसिस जब अभी दिल्ली आ रहा हूँ, बैठिएगा तब बात करेंगे। जी हाँ, फेस टू फेस करेंगे इंटरव्यू। जी नहीं, एक लाइन सुन लीजिए। जी अभी तालिबान की जब हुकूमत बनी अगस्त में, जी तो 2 सितंबर को पिछले साल तालिबान के प्रवक्ता से की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। जी तो तालिबान के प्रवक्ता से प्रेस वालों ने पूछा जी कि कश्मीर के बारे में आपका क्या ख्याल है? जी तो तालिबान के प्रवक्ता ने कहा, कश्मीर ही नहीं पूरी दुनिया में कहीं भी मुसलमानों पर जुल्म होगा जी हम उनके साथ खड़े नजर आएंगे। ये बात बड़ी मशहूर हुई थी, पूरा टीवी रेडियो अखबार में चर्चा हाँ, थी। बहुत बड़ी बात है। कहा मेरा 5 सितंबर को प्रोग्राम था महाराजगंज में मदर टेरेसा फाउंडेशन का। जी तो मैंने कहा कि तालिबान के प्रवक्ता ने भी 2 दिन पहले बयान दिया टीवी वालों को। जी टीवी वालों ने पूछा कि कश्मीर के बारे में आपका क्या ख्याल है? तो तालिबान के प्रवक्ता ने कहा जी कि कश्मीर ही नहीं पूरी दुनिया में जी कहीं भी मुसलमानों पर जुल्म होगा हम उनके साथ खड़े नजर आएंगे। मैंने कहा काश तालिबान के प्रवक्ता ने ये कहा होता कि कश्मीर ही नहीं पूरी दुनिया में कहीं भी किसी भी मजहब के मानने वाले पर जुल्म होगा हम उसके साथ खड़े नजर आएंगे। जी तो पूरे मजमे ने ताली बजाए, हिंदुओं ने, यहाँ तक पत्रकारों ने भी ताली बजाई, हाँ, बहुत बड़ी बात कही आपने। सही है। पुलिस वालों ने भी ताली बजाई, किसी का हाथ रुका नहीं। जी ये इस्लाम है। मैंने कहा उनका इस्लाम मुसलमानों के लिए है, अरशद खान का इस्लाम पूरी कायनात के लिए है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हमारे लोगों ने इस्लाम को मुसलमानों के लिए कर दिया, दुनिया के लिए नहीं किया, इसलिए हमारा कोई लीडर दुनिया में बहुत नहीं है। बढ़िया बात कही अरशद भाई आपने। ये इस लाइन पे ही चलना चाहिए मुस्लिम लीडरों को। हाँ। ये असदुद्दीन की लाइन एकदम गलत है। जी आप बात सुनिए आप। जी अभी 5 महीने पहले जी दुनिया में ईसाइयों के मजहबी पेशवा पोप जी हाँ ईरान, इराक और यूएई के दौरे पर आए थे। जी उनका दौरा बहुत मशहूर हुआ था, आप नेट पे सर्च कर लीजिए। जी तीनों मुल्कों में उनका लाखों मुसलमानों ने जोरदार वेलकम किया। जी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मानने के ताल्लुक से जी ईसाइयों और हमारे बीच में जो इख्तलाफात हैं बरकरार हैं। जी वो हमें गलत मानते हैं, हम उन्हें गलत मानते हैं। जी वो हमें जहन्नुमी मानते हैं, हम उन्हें जहन्नुमी मानते हैं। जी ये इख्तिलाफ बरकरार है। जी और उनका दुनिया का सबसे बड़ा मजहबी पेशवा आ रहा है, फिर मुसलमानों ने उनका वेलकम क्यों किया? जी जाहिर है ईरान, इराक, यूएई के मुसलमानों ने हजरत ईसा के नाम पर तकरीर सुनने के लिए पोप का वेलकम नहीं किया होगा, बिल्कुल, बल्कि उन्होंने कोई ऐसा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पेश किया होगा जिसमें मुसलमानों का भला होगा, जी ईसाइयों की भला होगा, तमाम कौमों को भला होगा। जी इसलिए एकदम सही। मुसलमानों ने तीनों मुल्कों में उनका वेलकम किया। एकदम यही है, यही बात है। जी क्या दुनिया में किसी भी मुल्क में, अरब से लेके ईरान तक, तुर्की में से लेके हिंदुस्तान तक, जी मुसलमानों का कोई मजहबी पेशवा है जी जो हिंदुस्तान में, दिल्ली में, यूपी में, लखनऊ में, किसी मुल्क में जाए जी और दूसरे मजहब के लोग उसका वेलकम करें? बिल्कुल सही। बड़ी वैसी परेशानी की बात है ये। कोई नहीं है। जी तो कमी दूसरे मजहब के लोगों की नहीं, कमी हमारे मजहबी पेशवाओं में है जी कि कलमा, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, अतना, खतना, कुर्बानी और अगड़म बगड़म के अलावा जी उनके पास दुनिया की तमाम कौमों का जी और दुनिया की भलाई का कोई प्रोग्राम नहीं पेश कर पा रहे हैं, इसलिए दुनिया उनका वेलकम करने के लिए तैयार जी सही बात है। समझे आप? जी अब आइए मुसलमान नेताओं पर। हिंदुस्तान में, जी हिंदुस्तान में बहुत मुस्लिम लीडर हैं, बहुत बड़े बड़े, जी और सभी सेकुलर हैं, जी सभी मजहबी इत्तेहाद के अलंबरदार हैं। जी एक मुस्लिम एमपी एमएलए लीडर का नाम बताइए, एक का भी, दिल्ली से लेके यूपी से लेके कर्नाटक तक कहीं भी, जी जो अपनी पार्टी, अपनी विधानसभा, लोकसभा से हटकर जी 2000 हिंदू अपने नाम पर इकट्ठा कर ले। एकदम सही कह रहे हैं आप। ये बहुत ज्यादा गलत बात है। एकदम सही है? नहीं, कोई नहीं है।
एक ही मुस्लिम लीडर का नाम बताइए जो अपनी पार्टी विधानसभा लोकसभा से हटकर 1000-2000 दलित अपने नाम पर इकट्ठा कर ले। एकदम सही बात है। 1500 सिख इकट्ठा कर ले जी। 1500 ईसाई इकट्ठा कर ले। जी। है कोई? नहीं है। यही हिंदुस्तान के मुसलमानों की प्रॉब्लम है। एकदम सही कह रहे हैं, खुद ही कट गए हैं हिंदू भाइयों से। और इसीलिए जब कहीं दंगा होता है तो मुसलमान अकेला पड़ जाता है, कोई उसका साथ नहीं। एकदम सही बात है। आप दलितों से अलग हो, ब्राह्मणों से अलग हो, ठाकुरों से अलग हो, मतलब सारी सबसे अलग जाति और धर्मों से आप अलग हो, आप यूनिक समझ रहे हो अपने आप को, तो पिटोगे और ही। जब आपको तलवारें लेके कल लोग काटेंगे, कोई बचाने नहीं आएगा। एकदम सही कह रहे हैं आप। क्योंकि आपके किसी के कटअप पे मरहम लगाना छोड़िए, पेशाब भी करने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, ये बात तो है। समझे आप? जी। तो इस देश के मुसलमानों को अपनी चाल सुधारनी पड़ेगी। समझे आप? इसीलिए मुसलमान चुनाव लड़ता, जल्दी कोई वोट नहीं देता। सही सही। सभासद पार्षद में बिल्कुल नहीं देते जी। प्रधानी में थोड़ा बहुत मिलता है जी। और सभासद पार्षद में नहीं मिलता जी। चेयरमैन मेयर में नहीं मिलता जी। MP MLA में जिस पार्टी से लेता उसका मिलता है। जी एकदम सही। बाकी तो वो नहीं मिलता। नहीं मिलता, एकदम सही। समझे आप? जी। अब हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं मदर टेरेसा फाउंडेशन अम्बेडकर सेना के बैनर तले, जी। उस पे अगर आप काम करेंगे गाजियाबाद में, जी। आप जी। तो आपके बुलाने पर 2000 हिंदू एक साल में आपके नाम पर इकट्ठा होगा इंशाल्लाह। बहुत सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपके बुलाने पर 1000-2000 दलित इकट्ठा होगा इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। आपके बुलाने पर गाजियाबाद में 1000 सिख इकट्ठा होगा इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। आपके बुलाने पर 1000 ईसाई इकट्ठा होगा इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। तो अगर ऐसा हो जाए, जी। खाली गाजियाबाद में 20 मुसलमान खड़े हो जाएं, जी। तो गाजियाबाद में कभी दंगा होगा नहीं होगा। और फिर हम महफूज भी हो जाएंगे और सियासी और समाजी तौर पर मजबूत भी हो जाएंगे। एकदम सही बात है। इसके लिए हम 8 मई से जी राष्ट्रव्यापी आरक्षण आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं दिल्ली से। जी। पढ़ा होगा आपने मैसेज मेरा? जी जी हाँ, वो आपका मैसेज तो हम सब देखते हैं, फॉलो करते हैं। मैं ये कह रहा था फिर सर, से हमारी मुलाकात पढ़ कब लीजिए। जी मुलाकात कब होगी दिल्ली में? उसको फिर से पढ़ लीजिए। जी। फिर से पढ़ लीजिए। जी। और 6 को हम आ रहे हैं। जी। 6, 7, 8 रहेंगे। 8 का प्रोग्राम रहेगा। जी। आप 6 को भी आइए, 7 को भी आइए, 8 को भी आइए। हाँ, तो हम 6 को एक और- इंटरव्यू करेंगे आपका, बढ़िया। हाँ, और 10-20 लोगों को, अच्छे लोगों को ले आइए। ठीक है। इसके अलावा हिंदुस्तान में मुसलमानों के बचने का कोई रास्ता नहीं, ना कोई पार्टी बचाएगी जी। और न पुलिस बचाने आएगी। एकदम सही है। अभी बुलडोजर तलवारें निकल गर्दनें कटेगी और कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। जी एकदम सही। इसलिए हिंदुओं को अपना दोस्त बना लीजिए, सिख ईसाइयों को अपना दोस्त बना लीजिए। आप एकदम सही कह रहे हैं। मेरे फोन में 4500 नंबर हैं, 4400 हिंदू ही हैं उसमें, ये समझ लीजिए। इतनी खास दोस्ती है। 4400 उसमें जाट, गुजर, दलित, ब्राह्मण चलाते हुए भी आप भी जिम्मेदारी लीजिए मदर टेरेसा फाउंडेशन या अम्बेडकर सेना में। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और इस मिशन को आगे बढ़ाइए, काम कीजिए, लोगों को जोड़िए। ठीक। इस मुल्क को अमन का गहवारा बनाने हमारे साथ खड़े हो जाइए।